हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पौधे की हालत, देखिए नए नए कलियाँ जो बन रहे हैं उनमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ रहे हैं और नए ब्रांचेस जितनी भी निकल रही है उन पे जो है पत्तियाँ कर्ल हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरा एक नया पौधा है और इसमें देखिए अपने जितनी भी ब्रांच निकल रही है वो सभी की पत्तियां जो है कितनी कर्ल हो रही है और काले काले स्पॉट भी हो रहे हैं। और कुछ ऐसे भी ब्रांचेस है मेरे पौधे में जिसकी ब्रांचेस काले होके फिर गिर भी जाते हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाली हूँ और मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं अभी कौन सी दवाई दे रही हूँ इनमें इनसे प्रॉब्लम के लिए, तो वो भी मैं इस वीडियो में आप सबसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, दिखने में तो ये सब ऐसा लग रहे होंगे जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप के कारण ये सब हो रहे होंगे, पत्तियाँ कर्ल हो रही है और नए ब्रांचेस आते हैं तो काले होके गिर रहे हैं। तो ये सब धूप के कारण नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ये सब होते हैं थ्रिप्स के कारण। और थ्रिप्स एक बहुत ही छोटा सा एक कीड़ा होते हैं जो हमारे गुलाब के पौधे में लगते हैं और धीरे धीरे करके जो हमारे गुलाब के जो नए ब्रांचेस की पत्तियां हैं, कलियां हैं, उनकी जो रस होते हैं वो सब वो चूस लेते हैं और उससे जो क्या होता है वह स्पॉट पड़ जाते हैं, पत्तियां दिखने में पत्तियां मुड़ी हुई सी होते हैं और पौधे के जो एक सुंदर लुक होता है वो लुक ही पूरा चेंज हो जाते हैं, एकदम दिखने में एकदम भी अच्छे नहीं लगते। तो फ्रेंड्स, ये जो थ्रिप्स और माइट्स के प्रॉब्लम होते हैं तो ये सब इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगी। जब भी हमारी वेदर में चेंजेस होते हैं, सर्दियों के बाद गर्मियाँ स्टार्ट होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तभी ये सब प्रॉब्लम हमारे पौधों में खास करके हमारे जो गुलाब के पौधे हैं उनमें ज़्यादातर ये सब प्रॉब्लम दिखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तो मैं आप सबसे थ्रिप्स की जो प्रॉब्लम है वो दिखा रही हूँ। कुछ दिन पहले, करीबन 1 महीने पहले, मेरे कुछ पौधे में जो है बहुत बुरी तरीके से माइट्स का भी अटैक हो गया था। रेड माइट्स जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा अटैक हो गए थे। अभी आप इस वाले फ्लावर को देखिए, ये थ्रिप्स के कारण इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो चुकी है। तो मैं बात कर रही थी माइट्स की फ्रेंड्स, तो उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो जो है मेरी मोबाइल की थोड़ी सी डिस्टर्ब की वजह से डिलीट हो गई थी वो वीडियो। फिर भी मैं फ्रेंड्स आपको वो पौधे दिखाती हूँ, उनकी पत्तियाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से माइट्स जो है अटैक कर रही थी और पत्तियाँ किस तरह से ख़राब हो रही थी। तो फ्रेंड्स, अब मेरी इस वाले पौधे को देखिए, इसके पत्तियों की हालत आप देख सकते हो किस तरह से नीचे की तरफ मुड़ी हुई है। तो जब भी आपके पौधे में माइट्स लगते हैं तो ऐसे ही नीचे से मुड़ी हुई होती है या पर ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है। और देखिए पत्तियों की नीचे से कैसी स्पॉट आपको दिख रही होंगी। तो ये सभी जो है माइट्स की वजह से हुआ था। तब आप कैसे समझेंगे कि आपके पौधे में माइट्स लगी है? तब आपको माइट्स को आपको चेक करने के लिए फ्रेंड्स, जब भी आपके पत्तियों पर कोई स्पॉट दिखने लगी और पत्तियों को थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी हुई या फिर पत्तियों के कलर में आपको कोई चेंजेस दिखे, तो आप ज़रूर नीचे की तरफ आप चेक करिए। जैसे मैंने अभी दिखा रही हूँ यहाँ पर, अभी देखिए ये वाला जो पौधा है इसमें भी माइट्स के अटैक हो गए थे। तो आपको चेक करना है इस तरह से पत्तियों के नीचे से। आप नीचे से जब चेक करोगे तो आपको दिखेगा एकदम छोटे छोटे से रेड कलर की कुछ स्पॉट। वो स्पॉट नहीं होती है, वही माइट्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे से आपको दिखेगा रेड कलर की। तो माइट्स के कारण भी बहुत नुकसान होते हैं हमारे पौधे में। तो अभी मेरे सारे पौधे में कोई भी मेरे पौधे में जिस पौधे में माइट्स के अटैक हो गए थे उन सब में अभी कोई माइट्स नहीं है, क्योंकि मैंने तब एक बहुत ही अच्छी वाली दवाई इस बार यूज़ करी थी और इसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा था रिज़ल्ट। मैंने सिर्फ 2 बार ही इसमें यूज़ करी थी और इससे जो है रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। अभी मेरे पौधे में कोई माइट्स आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ अभी प्रॉब्लम हो रही है थ्रिप्स की।
तो मैं वो भी आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने माइट्स जब लगी थी तो कौन सी दवाई मैंने इस बार यूज़ करी थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 दवाई का यूज़ मैं अपनी गुलाब के पौधों में कर रही हूँ। तो पहला जो है कॉन्फिडर, और इसका जो मेन कॉम्पोजिशन है वो है इमिडाक्लोप्रिड। जो ये कॉन्फिडर एक ऐसी दवाई है जो बहुत सारी प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूशन करता है। हमारे गार्डन की बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे थीप्स पर भी अच्छा काम करता है, और मीलीबाग, एफिड्स, उन सभी में जो है ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। और एक है, ये है और नाम लिखा है अनुगर, और इसका कॉम्पोजिशन जो है वो है डाइमेथॉयड 30% EC। और ये भी मैं थीप्स पर चला रही हूँ। और अभी माइट्स के लिए मैंने जो यूज़ करी है वो है ओबेरॉन। पहले तो मैंने माइट्स के लिए मोनोक्रोटोफॉस का यूज़ करी थी, लेकिन इस टाइम मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। मैंने इस टाइम इसको ले आई हूँ। तो इसकी रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 बार मेरे पौधों पर मैंने यूज़ करी है, तो उससे मुझे रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा मिला। तो फ्रेंड्स, ये जो इमिडाक्लोप्रिड है, मेन कॉम्पोजिशन इमिडाक्लोप्रिड, और ये है डाइमेथॉयड 30% EC। तो ये है इनकी मेन कॉम्पोजिशन। और ये जो है ओनुघर कॉन्फिडर, ये है इनके नाम। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नाम अलग अलग से होते हैं, तो बहुत सारे नामों से आपको मिल जाएंगी, लेकिन मेन कॉम्पोजिशन आपको देखना है डाइमेथॉयड 30% और इमिडाक्लोप्रिड, इन दोनों को आपको देखना है। और यहाँ पर जो मैंने कॉन्फिडर बताई और ओबेरॉन बताई, इनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं। आप कम प्राइस में भी आपको इमिडाक्लोप्रिड मिल जाएंगी, आप वो ले आइए। इन तीनों चीज़ों को जो है मैं 1 लीटर पानी में 1 ml करके यूज़ करती हूँ, और वो मैं शाम को यूज़ करती हूँ 4 बजे के बाद। और इसके लिए और 1 ml जो मैं लेती हूँ, वो इसके लिए मैं ऐसी एक सिरिंज ले लेती हूँ। देखिए, ये वाली सिरिंज हमें मेडिसिन के शॉप में आसानी से मिल जाती है, और इसमें लिखा होता है कितने ml का। जो इससे जो है हमें इस तरह की दवाइयाँ जो है हमें लेने में बहुत ही आसानी से आसान होते हैं। और फ्रेंड्स, आप जब भी इस तरह का दवाई यूज़ करें तो एक दिन यूज़ करने के बाद आप कम से कम 5 या 6 दिन के बाद दोबारा से यूज़ करें। और मैं हमेशा से आप सबसे कहती हूँ कि आप जब भी इस तरह की दवाइयाँ यूज़ करें तो आप कोई भी एक दवाई यूज़ ना करके आप 2-3 दवाई का यूज़ घुमा फिरा कर करें। उससे जो है आपको रिज़ल्ट अच्छी मिलेगी। क्योंकि जब आप कोई भी एक दवाइयाँ आप यूज़ करते हो तो जो है जितने भी हमारी ये थीप्स, माइट्स, ये सब है, इनकी हैबिचुएट हो जाती है, इनकी जो है आदत हो जाती है इसकी। तो ये छूटती नहीं है बहुत जल्दी हमारे पौधों से। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी यूज़ करें तो एक की वजह आप 2 दवाइयाँ का यूज़ करें, एक यूज़ करें। अगर आप एक दिन इसको यूज़ करते हैं तो 5-6 दिन छोड़ के फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और मैं भी इस तरह से ही यूज़ कर रही हूँ। अभी आपने तो प्रॉब्लम देखा है मेरे पौधों की, तो मैंने यूज़ करी है, तो अभी 6 दिन के गैप पर मैं इसको यूज़ करूँगी। और फ्रेंड्स, जब भी आप यूज़ करें तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन यूज़ करो और छोड़ दो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और फ्रेंड्स, इस तरह से आप कम से कम 5 से लेकर 6 बार तक इस तरह से आप यूज़ करिए। तो इससे क्या होगा, जितने भी थ्रिप्स माइट्स है उनके जो अंडे देते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ करनी है, वो है पानी की स्प्रे करना। आपको जो है सुबह के टाइम और शाम के टाइम ज़रूर अपने पौधे को जो है अच्छी तरह से पानी की स्प्रे कर देना है, एकदम अच्छी तरह से धो देना है। उससे भी जो है प्रॉब्लम बहुत ही कम आएगी आपके पौधे में। थ्रिप्स और माइट्स जो है वो दूर रहते हैं अगर आप अच्छी तरह से पौधे को नहलाते हो, धो देते हो। तो कुछ दिनों से मेरे पौधे को जो है मैं थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से जो है इतनी केयर नहीं कर पा रही हूँ, तो शायद इसके कारण ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है इस टाइम। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो बस इतना ही है। अगर आप लोगों को कुछ जाननी हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो।
और फ्रेंड्स वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। बाय बाय।